तिलस्मी घंटी। एक वक्त की बात है, घने गहरे जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था रॉबी। रॉबी हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता था। वो हाथी की मदद करता ताजे फल तोड़ने में, मासूम हिरनों की हिफाजत करता जब माँ हिरनी बाहर होती, और खरगोश की मदद करता दरिया पार करने में। रॉबी का घर था एक बहुत बड़ा और मजबूत दरख्त। वो जंगल के बीचों बीच उगा हुआ था। हर जानवर को ये इल्म था कि अगर रॉबी कहीं और नहीं मिल रहा तो वो दरख्त पर बैठा होगा और अपनी बांसुरी बजा रहा होगा। रॉबी के बारे में ये एक और खास बात थी, वो अपनी बांसुरी पर बहुत मीठी धुनें बजाता था। तो तुम यहाँ हो रॉबी, कछुआ तुम्हें तलाश रहा था। उसे तुम्हारी जरूरत है, उसकी मदद करो उसके राग में। उसके राग में? वैसे मैं उसका पूरा जुमला खत्म करने तक इंतजार नहीं कर सका, पर मैं कयास लगा रहा हूँ कि उसका मतलब था बाग। ओह हाँ, उसने कल मुझे इसके बारे में बताया था। चलो चलें। मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा इसी जगह पर बांसुरी क्यों बजाते हो? मुझे नहीं पता, ये दरख्त मुझे बहुत पसंद है और तुम शायद सोचो कि मैं पागल हूँ, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये दरख्त मेरी धुनें सुनता है। ओह, हाँ, तुम सही हो। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? नहीं, मेरा मतलब तुम सही हो। मेरे ख्याल से तुम पागल हो। पर रॉबी सही था। दरख्त यकीनन उसकी मौसीकी सुनता था। ये एक ऐसा राज था जिसका इल्म रॉबी को भी नहीं था। मौसीकी दरख्त की रूह को छू गई थी। वो बहुत डूब कर उस धुन को सुनता और उसे बहुत मसर्रत होती कि रॉबी हर रोज वो धुन बजाता है। एक दिन जब रॉबी दरख्त पर सोया हुआ था तो नीचे एक दिल हिला देने वाला शोर हुआ। वो क्या है? ज़लज़ला! ज़लज़ला! ये शख्स है कौन? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। रॉबी फौरन ही समझ गया कि क्या हो रहा है। वो जल्दी ही छलांग मारकर नीचे आ गया। सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? मेरा मालिक इसे अपनी कश्ती बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस दरख्त की लकड़ी काफी मजबूत है। नहीं, तुम इसे बिल्कुल नहीं काट सकते। सचमुच? भला क्यों? देखो, मैंने बहुत दिन जाया किया है कश्ती के लिए मजबूत सहारे की तलाश में, और तुम इस दरख्त के मालिक नहीं हो। मेरा वक्त जाया ना करो। रॉबी एक अक्लमंद बंदर था। उसने फैसला किया कि वो लकड़हारे को खौफजदा करके भगा देगा। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी तकदीर भुगतनी ही पड़ेगी। इसके क्या मायने हैं? क्या तुम्हें इल्म नहीं? एक बूढ़े शख्स की रूह इस दरख्त पर रहती है। वो यहाँ बरसों से है। अगर तुम इस दरख्त को काट कर गिरा दोगे तो जरा बताओ वो कहाँ जाएगा? यकीनन वो तुम पर ही सवार हो जाएगा। सोच लो। मुझ पर सवार हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जो इस दरख्त को काट रहा है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा दानिशमंद हूँ। मैं इस झूठी कहानी में उलझने वाला नहीं हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। रॉबी अपना घर बचाने के लिए बेताब था। जैसे ही ये लकड़हारा मशरूफ हो गया, रॉबी दरख्त पर चढ़ा और सीधा चोटी पर गया। उसने खुद को घने पत्तों में छिपा लिया और चीखने लगा। तुम्हें मेरे घर को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे हुई? क्या? कौन है ये? अगर तुम मेरे घर को तबाह करोगे तो मुझे आकर तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ए इंसान। बंदर सही कह रहा था। फिक्र मत करो है इंसान, हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। जल्दी क्या है मेरे दोस्त, तुम्हारी कश्ती का क्या हुआ? जब रॉबी लकड़हारे पर हंस रहा था, वो दरख्त जिंदा हो गया। रॉबी, हाँ? क्या तुम सचमुच किसी बूढ़े शख्स की रूह हो? बोलो तो, क्या मैं इस पूरे वक्त एक बूढ़े शख्स की रूह पर सो रहा था और तशरीफ रखे हुए था? नहीं रॉबी,
मैं किसी बूढ़े शख्स की रूह नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं बूढ़ा तो हूँ, पर मैं इस दरख्त की रूह हूँ। तुम्हारी मौसीकी ने मुझ में जान डाल दी। तुम एक अक्लमंद बंदर हो रॉबी, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे लकड़हारे से बचाया है। लो, इसे बतौर शुक्रगुजारी का तोहफा समझकर कबूल करो। एक घंटी? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक तिलस्मी घंटी है। जब भी तुम इसे बजाओगे, आसमान अपने तिलस्म से तुम्हें ताजे फल खाने के लिए मुहैया कराएगा। ओह, बहुत खूब। ये मेरी मदद करेगी और जंगल के तमाम जानवरों की भी। हाँ, ये करेगी, पर ये याद रखना कि तुम इस घंटी को दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही बजा सकते हो। मैं ये याद रखूंगा। शुक्रिया ए दरख्त। रॉबी जंगल में भाग गया अपने दूसरे दोस्तों को बुलाने के लिए। पिगलेट, लोमड़ियों, हाथी, यहाँ सब लोग आ जाओ। क्या हुआ रॉबी? मैं नहा रहा था। रॉबी ने पूरा वाकया तफसील से सुनाया। सारे जानवर हैरत ज़दा हो गए। वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दरख्त की रूह जिंदा हो गई है। तुमने बिल्कुल सही काम किया रॉबी। हम सबको तुम पर बहुत नाज है। इंसानों को 2 मर्तबा सोचना चाहिए दरख्त काटने से पहले। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी। ये हकीकत है, पर मैं घंटी के बाबत ज्यादा बेताब हूँ। क्या ये काम करती है? हमें इसे आजमाना चाहिए। हाँ, हमें आजमाना चाहिए। इसे फल बरसाने दो। रॉबी भी बेताब था। उसने फौरन घंटी बजाई और फौरन से पेशतर इससे फल बरसने लगे। वहाँ थी नारंगियाँ, नाशपतियाँ, सेब, अनानस जो आसमान से गिर रहे थे। सभी जानवर बहुत खुश हुए। लोमड़ी दौड़कर गया और फल तोड़ने के लिए टोकरी लेकर आया। हाथी ने अपनी सूंड में एक अनानस पकड़ लिया और उसे खाया, जबकि रॉबी ने बस अपना मुंह खोला एक नाशपति खाने के लिए। जानवरों ने तबीयत से खाया। अब ताजे फल तलाश करने की जरूरत नहीं। ये सच था। रोजाना रॉबी बस अपनी तिलस्मी घंटी बजाता और इससे फल बरसते। ये कई दिन तक चलता रहा। जानवर रॉबी पर भरोसा करते थे और वो उससे बहुत खुश थे। एक दोपहर जब रॉबी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछल रहा था, उसने कुछ दूरी पर एक बड़ा केले का दरख्त देखा। पके हुए पीले केलों ने उसकी सचमुच भूख जगा दी, पर बजाय दरख्त पर चढ़ने के और वो ताजे पके केले लाने के, उसने कुछ और सोचा। तिलस्मी घंटी, मैं इसे बजाना चाहूंगा और आसमान से ताजे पके केलों का गुच्छा लाना चाहूंगा। वो जो उस दरख्त पर है उसे बात के लिए रख लूंगा। फल कहाँ है? ये क्या हुआ? क्या इसने काम करना बंद कर दिया? ओह, रुको, मैंने सुबह एक मर्तबा घंटी बजाई थी। तुम सिर्फ दिन में एक मर्तबा ही ये घंटी बजा सकते हो। ओह नहीं, मुझे शिद्दत से भूख लगी है। इस दौरान जब रॉबी ये सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है, उसने अपने दोस्त लोमड़ी को देखा जो जमीन पर लेटा था। हे, क्या तुम्हारे पास आज की बारिश से कोई केले बकाया है? माफ करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने वो सब खा लिया। वाह, खाने के बाद मुझे नींद आती है। बाय रॉबी, फिर मिलेंगे। जानते हो क्या, चलो कोशिश करें और कल ताजा तरबूज हासिल करें। मुझे तरबूज की बहुत तलब हो रही है। मुझे तरबूज की बहुत तलब हो रही है। खैर, मुझे तो खाने की तलब हो रही है। वो मैं हूँ जिसने दरख्त को लकड़हारे से बचाया था। मैं इस तिलस्मी घंटी का हक से मालिक हूँ और सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो भूखा रह गया। ये बहुत ही नाइंसाफी है, पूरी तरह नाइंसाफी है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। रॉबी इतना गुस्से में था कि वो भूल गया कि वो आसानी से दरख्त पर चढ़ सकता है और खुद के लिए वो केले ला सकता है। अगली सुबह रॉबी अपने दरख्त के बहुत करीब खड़ा हुआ और उसने घंटी बजाई। फौरन ही बहुत से फल आसमान से गिरे। जितने वो खा सकता था उसने खाए और बाकी इकट्ठे कर लिए, और उसने वो सारे फल दरख्त के पीछे छुपा लिए। रॉबी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त यकीनन भूखे होंगे। पर क्या होगा यदि दिन के दौरान मुझे भूख लगे? ये खुदगर्जी है रॉबी।
हर एक के लिए काफी फल हैं। तुम्हें बांटने चाहिए। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने वो घंटी मुझे दी है। मुझ पर ये नाइंसाफी है कि मैं भूखा रह जाऊं। तभी तमाम जानवर रॉबी के पास आए फल मांगने के लिए। मुझे माफ करना दोस्तों, पर घंटी काम नहीं कर रही है। मैंने कितनी मर्तबा इसे बजाया है। देखो, तुम्हें दिखाने के लिए मैं फिर से बजा देता हूँ। रॉबी ने घंटी बजाई, पर क्योंकि सभी फल पहले से ही बरस चुके थे, जाहिर है कुछ नहीं हुआ। जानवर उदास हो गए, पर किसी ने बंदर पर शक नहीं किया। जब वो जा रहे थे, रुको, मुझे कुछ अजीब सी बू आ रही है। दरख्त के पीछे वो क्या है रॉबी? हे, इधर आओ, बहुत से फल हैं यहाँ। रॉबी उन्हें हमसे छुपा रहा था। सभी जानवर वापस आए और हैरत में पड़ गए। रॉबी, अगर तुम अपना खाना हमसे बांटना नहीं चाहते थे तो तुम्हें कह देना चाहिए था। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने खाने का हिस्सा दे देती। मैं भी दे देता। हाँ, क्या तुम जानते हो मेरे दोस्त, आज के बाद क्यों नहीं तुम तमाम फल अकेले ही खाते? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब रॉबी ने अपने दोस्तों को जाते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। नहीं, रुको, मत जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद गर्ज हो गया था। हम सब के लिए मिल बांट कर खाने के लिए काफी फल हैं। चाहे हर मिनट भी फल बरसे तो भी वैसा नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे साथ उन्हें ना बांटूं। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। रॉबी, कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम हमें हमेशा अजीज रहोगे। हाँ मेरे दोस्त, अब हम नाराज नहीं हैं। हाँ, क्या हम अब खा सकते हैं? मुझे भूख बहुत सुस्त बना देती है। सभी जानवरों ने मिल बांटकर फल खाए और तब तक खाया जब तक उनके पेट नहीं भर गए। रॉबी ने फिर कभी अपने खुदगर्जी के लिए घंटी का इस्तेमाल नहीं किया। कहानी खत्म हुई।